कभी आपने सोचा है रिएक्ट को कैसे पता चलता है कि कंपोनेंट को कब दिखाना है, और रिएक्ट को कैसे पता चलता है कि कंपोनेंट में कोई यूआई चेंज हुआ है और मुझे उसको अपडेट करना है। ठीक है, तो ये सब काम करने के लिए हमारे पास होते हैं रिएक्ट में रेंडरिंग और री रेंडरिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम रेंडरिंग समझते हैं। ठीक, ये रेंडरिंग होता है जैसे मैंने कोई ऐप बनाया और उसमें कुछ मैंने हेलो वर्ल्ड लगा दिया, ठीक है, या कुछ भी लिख दिया और मैंने लिख दिया कंपोनेंट रेंडर्ड। ठीक है, ये मैंने कंसोल करा लिया, जब भी ये रेंडर होगा तो ये कंसोल करेगा रेंडर्ड। ठीक, अब जैसे मैंने इसको रिफ़्रेश किया, ठीक, तो ये देखो ये है ना कंपोनेंट रेंडर्ड। ठीक है, जब भी रिफ़्रेश करोगे ये केवल एक ही बार आएगा कंपोनेंट रेंडर्ड, इसका मतलब कंपोनेंट रेंडर हो चुका है। ठीक, अब मान लो यहाँ कोई काउंट होता, ठीक, जैसे तुम फेसबुक चलाते हो या इंस्टाग्राम चलाते हो तो लाइक करते हो, और लाइक करते हो तो उसकी लाइक इंक्रीज़ होती है ना, जैसे 2 लाइक है, मैंने अगर लाइक किया तो 3 लाइक होती है। तो वो सब उसको उस प्रोसेस को कहते हैं रिएक्ट री रेंडरिंग। मतलब जब भी यूआई अपडेट होता है तो ये जो यूआई है जब भी अपडेट होता है तो वो री रेंडर होता है रिएक्ट। ठीक है, और जब भी रिएक्ट इसको री रेंडर करता है इसका मतलब वो उसको अपडेट करता है यूआई पे। तो आइए जानते हैं री रेंडरिंग होती कैसे। ठीक है, तो री रेंडरिंग करने के लिए सबसे पहले देखो यूज स्टेट मैंने इंपोर्ट कर लिया है। ठीक है, इंपोर्ट कर लिया है। अब यहाँ पे कॉन्स्ट बना के, ठीक है, एक काउंट ले लेते हैं और सेट काउंट ले लेते हैं। उसको यूज स्टेट सबसे इनिशियल स्टेट उसकी 0 रख लेते हैं। ठीक, इनिशियल स्टेट 0 रख लेते हैं और उस काउंट को यहाँ शो करा देते हैं। ठीक है, h1 टैग बना लेते हैं एक, और उस टैग के अंदर हम काउंट को शो करा लेते हैं। देखो अभी री रेंडरिंग तो अभी भी नहीं होगी, ये देखो ये दिख रहा है यहाँ पे, पर री रेंडरिंग नहीं होगी। देखो कंपोनेंट रेंडर्ड, एक ही बार रेंडर हो रहा है। अब मुझे जब उसको री रेंडर कराना है तो मैं इस स्टेट को बढ़ाऊंगा ना, जब ये 0 से 1 होगा तभी तो री रेंडर होगा। तो उसको बढ़ाने के लिए मैंने यहाँ पे बटन ले लिया और इस बटन को कर लेते हैं इंक्रीमेंट बना लेते हैं। ठीक है, इस बटन का नाम, अब इसको ऑन क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, ऑन क्लिक लगा लेते हैं इस पर, और इसके स्टेट को सेट काउंट से काउंट जो भी रहेगा +1 कर लेंगे। ठीक, अब जब भी काउंट +1 होगा इसका मतलब 0 से 1 होगा, 1 से 2 होगा। ठीक है, ये देखो 1 हुआ, कंपोनेंट री रेंडर्ड। ठीक है, 3 हुआ कंपोनेंट री रेंडर। फिर से दिखा देता हूँ एक बार। सबसे पहले ये लोड हुआ, ये देखो कंपोनेंट रेंडर, मतलब पहली बार चला इसलिए कंपोनेंट रेंडर हुआ है। ठीक, अब जैसे ही ये इंक्रीमेंट होगा कंपोनेंट री रेंडर्ड, कंपोनेंट रेंडर्ड, फिर से मतलब कंपोनेंट फिर से रेंडर हुआ। जैसे ये प्लस होगा फिर से रेंडर हुआ, जैसे ये प्लस हुआ फिर से रेंडर हुआ। तो इसी प्रोसेस को कहते हैं रेंडरिंग और री रेंडरिंग। ठीक है, तो अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई हो तो मुझे लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और जो भी जिस भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए आप मेरे कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू।